हेलो दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जेंग जुआन को दिखाया जाता है और तभी जेंग जुआन के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसे देख करके जेंग जुआन तुरंत अपने फोरहेड से डिवाइन सील को निकाल करके उस अटैक को डॉज करता है। और तभी हम देखते हैं वो अटैक करने वाला और कोई नहीं ली हान होता है, जिसे देख करके जेंग जुआन कहता है कि ली हान, आखिर तुम कब से यहाँ पे स्नीक अटैक करने लगे हो। तभी जेंग जुआन की शील्ड पे आइस अटैक होने लगता है, जिससे वो काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंग आ जाती है, जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और वहाँ पे मौका पाते ही ली हान भी तैयार हो जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जेंग जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए। और इधर लिंग काफ़ी तेज़ी से थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड अटैक से लगातार जेंग जुआन की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और इधर ली हान भी तैयार होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जेंग जुआन की स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है और वो जैसे ही पलटता है, उसके पीछे ली हान अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उसकी गर्दन पे रख देता है। और तभी ली हान कहता है कि तुम्हारा मास्टर हेलेन कहाँ पे है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारा जो राज था वो हमें पता चल चुका है, क्योंकि तुम लोग वही 7 इमॉर्टल हो जिसने मेरे फादर के साथ साथ ट्रू ड्रैगन किंगडम को बर्बाद करके रख दिया और उन्हें जान से मार दिया। आखिर तुम्हारे और 6 साथी कहाँ पे हैं। इस चीज़ को सुन करके जेंग जुआन कहता है कि तुम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो। तभी ली हान जेंग जुआन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वो तुरंत ली हान के अटैक को डॉज करके साइड हट जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी ली हान उसकी गर्दन पकड़ के सीधा आसमान में टांग के कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे सच नहीं बोला तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे पैदा हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जेंग जुआन लगातार ली हान की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कहता है कि ली हान, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे काफ़ी देर तक पकड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब जो कर रहा हूँ। तभी ली हान उसे उठा करके पीछे फेंक देता है। तभी जेंग जुआन पीछे जा करके ली हान से कहता है कि जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं उन 7 इमॉर्टल्स में से एक हूँ, तो बेहतर यही होगा कि अब तुम मर जाओ। ये कह करके वो अपने डिमोनिक व्हील से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिहान को बचाने के लिए लिंगर आगे आती है। तभी लिहान लिंगर का हाथ पकड़ करके उसे तुरंत पीछे ढकेल देता है और उससे कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम फिलहाल के लिए दूर रहो। और तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक अटैक सीधा लिहान के ऊपर लग जाता है और ये मौका पाते ही और तभी जेंग जुआन काफी तेजी से उड़ता हुआ सीधा लिहान की ओर बढ़ता है और उसके ऊपर एक और पाम अटैक मारने वाला होता है। तभी लिहान उसका हाथ पकड़ के अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है। ये देख करके जेंग जुआन के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर लिहान उसके अटैक से बचा कैसे। तभी लिहान कहता है कि तुम इस चीज के लिए अभी बच्चे हो। ये कह करके वो उसे उठा करके सीधा एक पहाड़ पे दे मारता है और वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी जेंग जुआन उठते हुए कहता है कि तुम सन ऑफ गॉड के कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक्सीडेंटली मिल गई है। ये कह करके वो वहाँ उठता है, जिसे देख करके नाइन टेल फॉक्स कहती है कि क्या ये बच्चे का दिमाग हिल गया है, आखिर ये सन ऑफ गॉड क्या होता है। तभी मैंग उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती है और तभी जेंग जुआन उठता है, जिसे देख करके मैंग कहती है कि लिहान, तुम इसे जान से मत मारना, क्योंकि मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसे सुनकर के लिहान कहता है तुम परेशान ना हो, मैं इसे नहीं मारूंगा। जिसे सुनकर के जेंग जुआन कहता है यानी कि यहाँ पे वो एंजल भी है जो कि तुमसे बात कर रही है। वो सारी मिथ जो मेरे मास्टर हेलेन ने मुझे बताई थी वो सब सच है। ये कह करके वो सीधा लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और तभी लिहान उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के तुरंत वहां पे डॉज करता है और इन दोनों के बीच में फिर से काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी जेंग जुआन फिर से कूद करके लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी लिहान राउंड किक मार करके उसे फिर से पीछे फेंक देता है और वो फिर से खुद को संभाल करके लिहान के ऊपर जैसे ही दोबारा अटैक करने के लिए आता है, लिहान तैयार होता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर के। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख करके जेंग जुआन अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो अचानक से अपने स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करके सीधा लिहान की स्वॉर्ड को अपने सीने के अंदर घुसेड़ लेता है, जिसे देख करके लिहान कहता है कि फिर से वही पुराने ट्रिक, तुम बार बार इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों करते हो। तभी जेंग जुआन कहता है कि वो तो तुम्हें अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। तभी जेंग जुआन अपने ब्लड से डिमोनिक रूट एरे को समन करता है, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में से कई सारी रूट निकलती हैं और वो सीधा लिहान को जाकर के कैप्चर कर लेती है और वो रूट लगातार लिहान की स्पिरिचुअल एनर्जी को
कंज्यूम भी कर रही होती हैं, जिसे देख करके ऊपर खड़ी हुई नाइनटेल फॉक्स कहती है कि आखिर ली हान के साथ क्या हो रहा है, कहीं ये बंदा ली हान को मार ना दे। तभी मैंग उसे थप्पड़ मार करके उसे वहां शांत कराती है और कहती है कि चुपचाप ली हान की फाइट के मजे लो और यहाँ पे बकवास मत करो। तभी हम देखते हैं कि जेंग जुआन काफी तेजी से ली हान की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसको खींच करके एक पंच उसके मुंह पे पड़ता है और तभी यहाँ पे जेंग जुआन को पता चलता है कि वो अभी तक जिससे फाइट कर रहा था वो ली हान की एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, यानी कि यहाँ पे ली हान ने काफी अच्छी चाल चली थी जिसकी वजह से जेंग जुआन उसकी चाल में फंस गया। और जैसे ही जेंग जुआन वहां पे उठने की कोशिश करता है और ली हान से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया, तभी ली हान अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और वो सीधा उस स्वॉर्ड से जेंग जुआन के ऊपर अटैक कर देता है और जेंग जुआन सीधा एक पहाड़ में जाकर के धंस जाता है। और वो कहता है कि तुमने भले ही मेरे एक हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर मेरे मास्टर ने मेरे शरीर में 2 हार्ट को प्लांट किया है। जिसे सुनकर के नाइनटेल फॉक्स कहती है कि आखिर ये डीमन है या ह्यूमन है, आखिर ये है क्या और ये इतनी गंदी मौत मरेगा, मुझे तो ये नहीं पता था। तभी मैंग उसके करीब जा करके उसके हार्ट बीट को सेंस करती है और ली हान को बताती है कि ये सच बोल रहा है, इसके पास 2 हार्ट हैं। तभी जेंग जुआन कहता है कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है मुझे मारने का तो आकर के मेरा पीछा करो। ये कह करके वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है और वहां से उड़ता हुआ निकल जाता है। जिसे देख करके नाइनटेल फॉक्स कहती है कि मैं इस कमीने के पीछे नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोग हमेशा मुझे बलि का बकरा बना देते हो। तभी हम देखते हैं कि जेंग जुआन काफी तेजी से एक प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाता है, जिसे देख करके ली हान और उसकी टीम भी तुरंत उसका पीछा करने लगती है और सीधा उस प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाती है। यहाँ पे नाइनटेल फॉक्स काफ़ी शानदार तरीके से वहाँ से छुपने की कोशिश करती है, मगर लिंगर उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ के सीधा उस केव के अंदर लेकर के आ जाती है। तभी लिंगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक लाइट बॉल को समन करती है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी आ जाती है। जिसे देख करके नाइनटेल फॉक्स कहती है कि आखिर ये कैसी भूतिया जगह है। ये कह करके वो ली हान के कंधे से उतरती है और वहाँ चलने लगती है, जिसकी वजह से फर्श टूट जाता है और वो लोग और नीचे जाके गिरते हैं। और तभी लिंगर उस नाइनटेल फॉक्स को उठाती है। उसके साथ में 3 वेली ट्रेजर्स होते हैं जो कि काफ़ी रेयर ट्रेजर होते हैं। जिसे देख करके मैंग कहती है कि ली हान अपने मन में लालच को मत लाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेक हैं। जिसे सुन करके ली हान वहाँ मुस्कुराने लगता है। तभी नाइनटेल फॉक्स तेजी से एक जंप लगाती है और उसके हाथ में 3 बुक्स लगती हैं, जिसे पढ़ करके ली हान कहता है, अरे इसमें तो लिखा है कि हम गॉड सन कैसे बन सकते हैं, और ये बुक भी हमें काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। तभी नाइनटेल फॉक्स कहती है कि वाह, तुम लोग मानते हो ना कि मैं जीनियस हूँ, मैंने यहाँ पे एक रेयर ट्रेजर ढूंढ लिया है। तभी मैंग ली हान से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेलेन और उसका डिसाइबल जेंग जुआन वो लोग काफ़ी सालों से सन ऑफ गॉड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तभी ली हान चिल्ला के कहता है कि जेंग जुआन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जलते हो कि मैं यहाँ पे सन गॉड के लिए गॉड के द्वारा चूज किया गया हूँ। ली हान और उसकी टीम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो शेक करने लगता है और वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है। और तभी वहाँ पे जेंग जुआन कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा, और तुम्हें पता है तुम वर्दी नहीं हो सन ऑफ गॉड के बनने के, तुम तो बस यूं ही सन ऑफ गॉड बन गए हो। तभी ली हान के पीछे से एक डिमोनिक हैंड अपीयर होता है, जो कि सीधे ली हान और उसकी टीम के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देख करके ली हान और सब लोग तो डॉज कर लेते हैं, मगर बेचारी नाइनटेल फॉक्स उस अटैक के चपेट में आ जाती है और वो बेचारी चिल्ला के कहती है कि अरे ली हान प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए एक स्लैश अटैक किसी ने कर दिया होता है। ये और कोई नहीं लिंगर होती है। वो काफ़ी तेज़ी से उस डेमोनिक हैंड के पास जाती है और नाइनटेल फॉक्स को लेके भागने लगती है। तभी वो डेमोनिक हैंड लिंगर के एकदम करीब आ जाता है, जिसे देख करके ली हान तुरंत उड़ते जाता है और उसे बचा लेता है और उसे एक प्लेटफॉर्म पे ला के सेफली लैंड कराता है। तभी लिंगर कहती है कि मैं इस डेमोनिक हैंड से फाइट करूंगी, ली हान तुम जा करके छुप जाओ। तभी ली हान कहता है कि मैं डीमन एनर्जी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ, इसलिए मैं इससे फाइट करूंगा। तभी वो डेमोनिक हैंड उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। ली हान लिंगर को पीछे ढकेल देता है और उस अटैक के चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से ली हान एक अलग सी ही जगह पे आ जाता है। तभी वहाँ पे ली हान के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक से अटैक हो जाता है। ली हान अपनी शॉट से उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और कहता है, अच्छा तो यहाँ पे जेंग जुआन
मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक दरार आ जाती है। लीहान उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तभी उस दरार में से कई सारी स्वॉर्ड निकल करके लीहान के ऊपर लगातार अटैक करने लगती हैं। लीहान तुरंत उन सारे अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने लगता है, मगर तभी एक स्वॉर्ड सीधा लीहान के चेस्ट के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से लीहान का थोड़ा सा ब्लड बाहर गिरता है और वो ब्लड सीधा एक बोन के साथ जा करके मर्ज हो जाता है। ये देख करके लीहान एकदम शॉक्ड होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लीहान के सामने सेम उसकी जैसा ही दिखने वाला एक पपेट अपीयर हो जाता है, जो कि पूरी तरीके से डिमोनिक एनर्जी से बना हुआ था। तभी मैंग आकर के बताती है लीहान को, ये जो टेक्निक यहाँ पे जेंग जुआन यूज कर रहा है वो एक डिमोनिक एरे है, और ये तुम्हारे सामने जो पपेट दिख रहा है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और कुछ देर में ये तुम्हारी तरह ही फाइट करेगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ इससे फाइट करो और इसे डिस्ट्रॉय करके रख दो। तभी लीहान उस पपेट को देखने लगता है, जैसे जैसे लीहान करता है वैसे वैसे वो पपेट भी कर रहा होता है। तभी लीहान अपनी मुट्ठी को काफ़ी तेज से टाइट करता है और उसमें एनर्जी जनरेट करके सीधा एक पंच उसे दे मारता है, और वो पपेट भी लीहान को मारने की कोशिश करता है, मगर वो लीहान को टच नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस पपेट के पास आइज, ईयर और माउथ नहीं था। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हूबहू लीहान की तरह नज़र आ रहा होता है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। और इधर बाहर लिंगर उस एरो को तोड़ने की कोशिश करती है और वो कई सारे स्लैश अटैक कर देती है। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से लिंगर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने वाली होती है, मगर जेंग जुआन उसे होल्ड करके कहता है कि तुम यहाँ पे अपने आशिक को बेवजह बचाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो आज यहाँ पे मर जाएगा और मैं उसकी सन ऑफ गॉड की उपाधि को ले लूंगा, क्योंकि लीहान सन ऑफ गॉड के कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनकर के लिंगर कहती है ये सब तुम्हारी चाल है, मगर तुम इस चाल में कामयाब नहीं होगे जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे लीहान को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी हम देखते हैं कि जेंग जुआन एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है और वो सीधे ज़मीन पे जाके गिर जाती है। और इधर लीहान उस पपेट से लगातार फाइट कर रहा होता है। लीहान जितनी बार भी उसे चोट पहुंचाता है और उसे काट देता है, वो पपेट फिर से डिसअपियर होकर के लीहान के सामने अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके जेंग जुआन कहता है कि तुम लीहान यहाँ पे मरने वाले हो, तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी मैंग उसकी गर्दन को पकड़ के सीधा दीवार पे दे मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लीहान अकेला है। तभी जेंग जुआन कहता है कि मुझे पता था कि तुम लीहान को बचाने के लिए आओगी, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी भी इमॉर्टल और ह्यूमन को मार नहीं सकती हो, ये तुम्हारे रूल के खिलाफ है। ये सुनकर के मैंग कहती है कि तुमने हम लोगों के बारे में काफ़ी रिसर्च करके बैठी हुई है। जेंग जुआन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लीहान सन ऑफ गॉड के कहलाने के लायक है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी कम पावरफुल है और मैं उससे खूबियों में काफ़ी ज़्यादा हूँ। तभी मैंग कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सन ऑफ गॉड के कहलाने के लायक हो। तभी जेंग जुआन कहता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं ही सन ऑफ गॉड बनता, ना कि लीहान। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं प्रूव करूंगा। ये सुनकर के मैंग उसकी गर्दन को छोड़ देती है और कहती है कि जेंग जुआन मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे लीहान को जान से मार करके उसकी सन ऑफ गॉड की उपाधि को लेना चाहते हो, मगर मैं इस टेस्ट में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुमने यहाँ पे लीहान को जान से मार दिया तो सन ऑफ गॉड की उपाधि मैं तुम्हें दे दूंगी। जिसे सुनकर के जेंग जुआन कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि सन ऑफ गॉड सिर्फ वही बन सकता है जो कि निर्दयी हो, और मैं वो हूँ, ना कि लीहान। जिसे सुनकर के मैंग कहती है कि वो तो वक्त बताएगा कि तुम्हारा ये इल्यूजन एरे कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि लीहान के ऊपर कई सारे सोल्जर अटैक करने लगते हैं, और तभी लीहान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और वहाँ पे काफ़ी बड़े धमाके के साथ सीधा उस इल्यूजन को तोड़ करके बाहर आ जाता है। जिसे देख करके मैंग कहती है कि तुम यहाँ पे हार गए हो। तभी जेंग जुआन कहता है कि यहाँ पे तुमने मेरा ध्यान भटका दिया था, जिसकी वजह से मेरा एरे काफ़ी कमज़ोर हो गया था, मुझे एक मौका दो। जिसे सुन करके मैंग कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें ये लास्ट मौका देती हूँ। जिसे सुन करके जेंग जुआन बिना वक्त ज़ाया किए लीहान के ऊपर एक और पावरफुल फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि पूरा येन हाई पवेलियन हिल जाता है। बेचारी जेन अपनी धर्मा प्लेट को अपने सर के ऊपर रख के कल्टीवेशन कर रही होती है, मगर उसकी प्लेट उसके ही ऊपर गिर जाती है, और तभी वो काफ़ी तेज़ी से बाहर आती है। अपनी धर्मा प्लेट से चेक करती है कि आखिर ये सब बवाल क्यों हो रहा है। उसकी धर्मा प्लेट वेस्ट साइड में इशारा करती है, जहाँ पे नाइन टेल फॉक्स गड्ढा करके उस गुफा से बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस गड्ढे को बड़ा कर दूंगी और अपने दोस्तों को बाहर निकालूंगी। तभी वहाँ जेन आ जाती है और कहती है कि आखिर ये डीमन फॉक्स यहाँ क्या कर रही है, इसे मार दो।
तभी नाइनटेल फॉक्स कहती है कि मैं यंग पवेलियन मास्टर ली हान की दोस्त हूँ, मैं यहाँ पे उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये पवेलियन मास्टर जेंग जुआन उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके साथ लिंगर भी है। इस बात को सुन करके जिन नहीं मानती है, तभी वो अपनी धर्मा प्लेट को निकाल करके वहाँ पे प्रेडिक्ट करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे नाइनटेल फॉक्स सही कह रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली हान उस इल्यूजन में फंस जाता है और वो अपने पास्ट में आ जाता है जहाँ पे उसके चाचा उसके फादर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो अपने फादर की चेयर को तोड़ करके सीधा अपने ही चाचा के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से धोने लगता है। और तभी वो खुद को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से बच्चा कैसे बन सकता हूँ, मगर खैर मेरे पास मेरी डिवाइन पावर तो है ना। ये कह करके वो अपने चाचा को पटक पटक के खूब धोता है और कहता है कि तेरी औकात कैसे हुई मेरे फादर को हार्म करने की। ये कह करके वो उसे मार ही रहा होता है, तभी एक सोल्जर आ करके उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है। वो फिर से एक और इल्यूजन में फंस जाता है जहाँ पे वो डिस इल्यूजन सेक्ट के मास्टर जाओ से फाइट कर रहा होता है। वो काफ़ी यंग यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, ये लिंगर के वही मास्टर होते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। यहाँ पे ली हान को पता नहीं होता है कि वो इल्यूजन में फंसा हुआ है। तभी मैंग आकर के ली हान को बताती है कि गधे, तुम इल्यूजन में फंसे हो, तुम इन लोग से जैसे जैसे फाइट करोगे और मरोगे वैसे वैसे तुम एक एक और स्टेप नीचे जाओगे, इस इल्यूजन में फंसते जाओगे। तभी जाओ कहता है कि आखिर एक मॉर्टल मुझे कैसे मार सकता है। ये कह करके वो अपनी हेवनली थंडर को समन करता है, जिसे देख करके लियान कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें पावर दिखाता हूँ। ये कह करके वो अपनी डिवाइन पावर को समन करता है, मगर वो यहाँ पे अपने डिवाइन पावर को नहीं समन कर पाता है। लिहान कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब बकवास क्या हो रहा है। तभी लिहान के ऊपर एक जाइंट सी स्वॉर्ड आ करके गिरती है और लिहान का यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। तभी लिहान उठता है और देखता है खुद को जंजीर से जकड़ा हुआ। वो फिर से एक अलग सी जगह आ जाता है जहाँ पे उसका चाचा उसके सामने खड़ा होता है। तभी लिहान उन जंजीर को तोड़ करके अपनी स्वॉर्ड से अपने चाचा के साथ फाइट करने लगता है। तभी उसका चाचा लिहान की स्वॉर्ड को पीछे ढकेल देता है और उसके चेस्ट के अंदर अपने भाले को घुसेड़ देता है। मगर लिहान को यहाँ पता था कि उसे इसे मारना होगा, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है और पीछे से अपने चाचा यानी कि अंकल के ऊपर अटैक कर देता है और वो यहाँ पे अपने अंकल को जान से मार देता है, जिसकी वजह से वो इस इल्यूजन में जीत जाता है और वो तुरंत इल्यूजन की पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो जाता है। तभी लिहान की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो कई सारे बीस्ट से घिरा हुआ है और उसके ऊपर एक और बंदा उन बीस्ट को गाइड कर रहा है और उसे लिहान को मारने के लिए बोल रहा होता है। तभी लिहान उन बीस्ट को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस मास्टर को भी जान से मार देता है। और तभी लिहान की आंख खुलती है, वो फिर से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देख रहा होता है ज़ेंग जुआन दिख रहा होता है अपने तियानजिन पल में। तभी मैंग कहती है कि ज़ेंग जुआन तुम हार मान लो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं, क्योंकि तुम यहाँ पे जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि लिहान एक चूजन वन है और तुम उसे कभी भी ज़िंदगी में हरा नहीं सकते हो। जिसे सुन करके ज़ेंग जुआन कहता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ पाना लिहान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे मेरे मास्टर ने सेटअप किया है। और तभी हम देखते हैं कि लिहान फिर से अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, जहां पे वो एक छोटा बच्चा होता है, जहां पे लिहान अपनी बहन को बचा करके जंगल से भाग रहा होता है उन 7 इमॉर्टल से। तभी लिहान अपने सामने उन 7 इमॉर्टल को देखता है। तभी उन 7 इमॉर्टल्स में से एक बंदा कहता है कि हमें नीचे जाने की क्या ज़रूरत है जब हम यहीं से उन्हें मार सकते हैं। ये कह करके वो एक एनर्जी अटैक सीधा लिहान की सिस्टर के ऊपर करता है और उसे काबू कर लेता है और उसकी सिस्टर से ही लिहान के पीठ पे छुरा घुपवा देता है। तभी हम देखते हैं कि लिहान को वहाँ पे काफ़ी तकलीफ होती है, मगर वो गुस्सा के कहता है कि ज़ेंग जुआन तुम ही हो ना मेरे सामने। तभी ज़ेंग जुआन नीचे आता है और लिहान के एकदम करीब आ जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तभी लिहान अपनी स्वॉर्ड से उसे जान से मार देता है और उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगता है, जिसे देख करके वो इमॉर्टल्स एकदम हैरान हो जाते हैं, आखिर ये छोटा सा बच्चा ज़ेंग जुआन को कैसे मार सकता है, जो कि सब इल्यूजन था। और तभी वहाँ पे क्वान ताऊ ज़ेन आकर के अपनी स्वॉर्ड से लिहान के ऊपर अटैक करता है। लिहान उसकी ही स्वॉर्ड से उसकी जान ले लेता है और उन सब की पावर को कंज्यूम करके वो बच्चे से सीधा बड़ा हो जाता है और बाहर रहे ज़ेंग जुआन से कहता है कि बहुत अच्छा, तुम यहाँ पे मेरे सारे दुश्मन से मुझे मिलवा रहे हो। जिसे सुन करके मैंग कहती है कि मैंने कहा था ना
ली हान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, जिसे सुनकर के ज़ेंग ज़ुआन कहता है कि इस सहरे को तोड़ने के लिए तुम्हें रूटलेस के साथ साथ निर्दयी होना होगा, जो कि ली हान के अंदर ये खूबियां नहीं है। ये कह करके वो अपने पल को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे इल्यूजन के अंदर रह रहे सिपाही और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं और वो लोग लगातार ली हान के ऊपर अलग अलग मेथड से अटैक करने लगते हैं। ली हान उनके सारे अटैक को डॉज करता है और कुछ अटैक तो उसे लग भी जाता है। तभी ली हान कहता है कि मुझे हरा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम सब के सब यिनहाई पवेलियन के एल्डर्स हो, ये तो मैं जान चुका हूँ। ये कह करके वो काफ़ी गुस्से में उन सारे के सारे मॉडल्स को मारना शुरू कर देता है। तभी ली हान एक ही मॉडल के अंदर अपनी शॉट को घुसेड़ देता है, मगर वो उसकी बहन निकलती है, जिसे देख करके ली हान काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी उसकी छोटी सी बहन जो कि कहती है, भाई ये तुमने क्या किया, वो इमॉर्टल में ट्रांसफॉर्म होकर के ली हान के अंदर ही अपनी शॉट को घुसेड़ देती है। तभी ली हान उसे भी जान से मार देता है, जिसे देख करके ज़ेंग ज़ुआन कहता है, एंजल मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे को तोड़ने के लिए तुम्हें निर्दयी होना होगा, जो कि ली हान के अंदर नहीं है। तभी मैंग कहती है कि अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है। तभी ली हान अपनी गॉड और डिमोनिक डिवाइन बॉडी को समन कर लेता है। वो दोनों ही स्पिरिचुअल बॉडी आकर के पूरे इल्यूजन को तबाह कर देती है और उन मॉडल्स को जान से मार देती हैं, जिसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि वो सब एकदम दंग हो जाते हैं। मगर तभी वो पल ली हान की सारी पावर को कंज्यूम करने लगता है और मैंग कहता है कि ली हान ने यहाँ पे जितनी भी पावर को यूज़ किया है, उसकी वजह से मेरा तियानचिन पल और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर आ गई है। तभी हम देखते हैं कि नीचे का फॉर्मेशन क्रैक होने लगता है, जिससे बेखबर मैंग ज़ुआन होता है और तभी ली हान उस फॉर्मेशन को तोड़ करके सीधा बाहर आता है, जिसे देख करके मैंग ज़ुआन कहता है कि अच्छा तो तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी डिवाइन एनर्जी अब इस पल के अंदर है, जो कि अब मेरी होने वाली है। ये कह करके वो उस पल को डिस्ट्रॉय करता है और वो सारी डिवाइन पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है और कहता है कि अब मैं हूँ सन ऑफ गॉड। और ये कह करके वो ली हान और मैंग को जंजीर से कैद कर देता है और मैंग से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं सन ऑफ गॉड बनने के लायक हूँ। भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं आया हूँ, मगर तुम्हारे ऊपर के लोग मुझे पसंद करेंगे और फिलहाल के लिए मैं इस लड़के को यहाँ पे जान से मारने वाला हूँ। ये कह करके वो लियान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के लियान कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। ये कह करके वो उसकी स्पिरिचुअल चेन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तुरंत अपनी डिवाइन पावर को ज़ेंग ज़ुआन के चेस्ट के अंदर से निकाल लेता है। ये देख करके ज़ेंग ज़ुआन एकदम छटपटाने लगता है और वो काफ़ी तेज़ी से छलांग लगा करके ली हान की ओर कूद पड़ता है, जिसे देख करके ली हान कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। ये कह करके वो चुटकी बजाता है और उसे हवा में ही फ्रीज कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है सन ऑफ गॉड कैसे बनते हैं। तभी मैंग कहती है कि मैं बताती हूँ, तुम्हें उसके लिए मरना होगा, तभी तुम्हें चूज़ किया जाता है सन ऑफ गॉड के लिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और ली हान कहता है कि तुम अभी इतने भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो, मगर मैं तुम्हें जान से मारने से पहले वो दृश्य ज़रूर दिखाऊंगा जो सन ऑफ गॉड बनने के बाद मुझे दिखा था। ये कह करके वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ मैं यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम परेशान ना हो। और यहाँ पे मैंग ज़ुआन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे सही कैलकुलेशन की थी, आखिर मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। तभी ली हान उसके फोरहेड पे अपनी फिंगर रखता है, जिसकी वजह से वो एक झलक उस डिवाइन वर्ल्ड की देखता है और वो वहीं पे जान से मारा जाता है और वो कहते कहते मरता है कि आखिर मेरे मास्टर की कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।